ये स्ट्रेस आता कहां से है? ये स्ट्रेस आता है जब आपके ऊपर प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स लेने, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो उस नाम करने के चक्कर में स्ट्रेस हमारा बहुत बढ़ जाता है। कंपिटिटिवनेस, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए क्लास में, आई शुड बी द टॉपर। कंपैरिजन विद अदर्स, वो शर्मा जी का बेटा जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है, एक शर्मा जी, उनके बेटे के साथ हमेशा हमारा कंपैरिजन चलता रहता है, तो वो एक स्ट्रेस जनरेट करता है हमारे लिए। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट अलोन, भाई मैं अगर फेल हो गया तो मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा, या मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे, आई वुड बी लेफ्ट ऑल अलोन। फियर ऑफ रिजेक्शन, ये पास नहीं हो पाया, या इसके सिर्फ 80% नंबर आए हैं। आज की डेट में, हमारे टाइम पे होता था 80% मेरिट लिस्ट में आते थे, आज की डेट में होता है 80% पे सिर्फ 80% आए हैं। सो दैट फियर ऑफ रिजेक्शन, द फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर नेबर्स, कि इसके इतने कम नंबर आए हैं या ये फेल हो गया। इन सब चीजों से आपको जो है स्ट्रेस क्रिएट होता है, राइट? मैं क्यों भूल जाता हूं जो भी मैंने आज तक पढ़ा है? ऐसा क्यों होता है? नंबर वन, आपका स्टडी का कोई प्लान नहीं है, आप बिल्कुल रैंडम हैप्सर्ड स्टडी करते हो, तो आप अल्टीमेटली पेपर वाले डे पे भूल जाओगे। आपका रिवीजन करने का कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान इन द सेंस कि आपने एक प्रॉपर वे में शेड्यूल करके एक प्लान बना के रिवीजन नहीं की है। आप सही तरीके से रेस्ट नहीं ले रहे हो। 6 महीने 7 महीने तो पढ़ाई नहीं की, अब हम रात रात को जाग के पढ़ रहे हैं। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी आता है, और साथ ही साथ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी रिटेंशन पे भी आता है। जो कुछ भी आपको याद है वो सब भूलना शुरू हो जाता है। आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स से जब आप भर लेते हो, तो आपको आपको जो आता होता है वो भी आप भूल जाते हो। आप कभी भी एक सिंपल सा अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। वो क्या है एक्सपेरिमेंट? जब आपको आपकी आउटकम के ऊपर जज किया जाना है, उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म करते हो, और जब आपको जज नहीं किया जाना, उस टाइम पे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। आप अपने घर के सामने पार्क में खेल रहे हो, आपको मालूम है 10 लोग देख रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर आया था सडनली कि मुझे अच्छा खेलना है, 10 लोग देख रहे हैं, राइट? लेकिन वही जब आप अपने घर के रूफ पे खेल रहे हो, अपने सिबलिंग्स के साथ खेल रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है, आप शायद बहुत अच्छा खेलते हो। ऐसे ही जिस पर्सन को जॉब की बहुत जरूरत होती है, वो इंटरव्यू में जाके गुफअप्स करता है। जिसको जरूरत नहीं होती, कैजुअली जाता है कि चलो लेट अस हैव दिस एक्सपीरियंस, वो बहुत कॉन्फिडेंटली जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर द वंस हु आर शॉर्ट लिस्टेड एज वेल। रीजन, आउटकम जो है उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे, इसलिए दे परफॉर्म बेटर। सो दैट इज वाई यू ऑल्सो टेंड टू फॉरगेट, जब आप अपने मन को नेगेटिव थॉट्स के साथ भर लेते हो कि क्या होगा। तो वो कौन सी 15 टिप्स हैं जो आपको आपके एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं? आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो राइट इन द चैट बॉक्स दैट यस, यू कैन जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स टू लेट मी नो कि यू ऑल आर विलिंग टू नो कि वो कौन से कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप इस एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। वाओ, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट स्टेप, कोई रॉकेट साइंस में आपके साथ आज बात नहीं करने वाला हूं, कोई मैं आपको आइंस्टाइन की थियरी नहीं बताने वाला हूं। दीज आर थिंग्स जो हमें मालूम है, जो हमारे पेरेंट्स को भी मालूम है, जो हमारे टीचर्स हमें हर रोज समझाते हैं, बट समहाउ वी टेंड टू ओवरलुक दैट। नंबर वन, आप अपनी स्टडी को प्लान करें। आज क्या डेट है? टुडे इज 27 आपका एग्जाम किस दिन है? अगर आप बोर्ड क्लास में हैं तो आपके एग्जाम्स मई में हैं, अगर आप नॉन बोर्ड क्लास में हैं तो आपके एग्जाम या शुरू हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, मे बी इन अ वीक्स टाइम और अ मंथ्स टाइम। व्हाट इज योर टेंटेटिव एग्जाम डेट? कितने दिन रहते हैं उस दिन तक? अगर मई 2 को आपके एग्जाम शुरू होने हैं, तो आज आपके पास तकरीबन 60 डेज हैं आपके एग्जाम तक। आप अपने 24 घंटों को प्लान करें। 12 घंटे दीजिए स्टडी को, 7 घंटे स्लीप को, बहुत जरूरी है, 1 घंटा मील्स को, जो दिन के डिफरेंट मील्स हैं, राइट? 1 घंटा रिक्रिएशन के लिए जरूर रखें, और 1 घंटा अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, ना टीवी,
ना खेल कूद, ना पढ़ाई, जस्ट टू फ्रेशन अप योरसेल्फ। ऑल्सो उसमें आपके डेली को चोर्स भी जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, एंड बाकी सब चीजों के लिए 2 घंटे। आप चाहें तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको कैसे अपना दिन प्लान करना है फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग योर डे, राइट। 12 घंटे पढ़ाई को, 1 घंटा खाने पीने को, 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी, 1 घंटा रिक्रिएशन का, 1 घंटा फ्रेशनिंग अप का, और 2 घंटे आपको चाहिए मिसलेनियस चीजों के लिए, या अगर आप कहीं टारगेट से लूज हो जाते हैं उसको ओवरकम करने में। नंबर 2 टिप, शेड्यूल योर सब्जेक्ट्स। आपको मालूम है हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से हमारे दिन के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहां पे हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारा माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। आप उन घंटों को अच्छी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करें। सुबह के 3 घंटे, दोपहर के 3 घंटे, शाम के 3 घंटे और रात के 3 घंटे। ये वो 12 घंटे हैं जो हमने पढ़ाई को देने हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपसे बात की, राइट। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे शाम और 3 घंटे रात को। आप अपना एक रीडिंग प्लान बनाएं। मुझे क्या, कब, कैसे करना है, कौन से चैप्टर्स मुझे पहले करने हैं, कब मुझे सिर्फ रीड करना है समझने के लिए, कब मुझे रीड करना है लर्न करने के लिए। ऐसा आप एक प्लान बनाएं। आप एक राइटिंग प्लान बनाएं अपने लिए। आप अपनी स्पीड जानिए कि आपकी स्पीड क्या है लिखने की, हाउ फास्ट और हाउ स्लो डू यू राइट। मेक अ प्लान फॉर दैट, बिकॉज दैट विल अल्टीमेटली बी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ गुड टू यू, राइट। सो आप अपने लिए एक राइटिंग प्लान बनाएं कि आप किस तरीके से लिख लिख के चीजों को लर्न कीजिए। उससे आपको आपकी राइटिंग स्पीड का भी पता लगेगा और आपकी रिटेंशन भी बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक अ प्लान फॉर रिवीजन। पर हम कहते हैं हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। ठीक है जी। अगर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंग्लिश में अगर हम कहें तो, अगर आप अपने आप को बार बार अपने सब्जेक्ट को री एम्फेसाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिटेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। बट फॉर दैट अगेन यू नीड टू मेक अ प्लान। आपका कब फर्स्ट स्टडी खत्म हो जानी चाहिए, आपकी कब फर्स्ट रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए, आपकी कब सेकंड रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए, इट ऑल नीड्स टू बी प्लान्ड। बिना प्लानिंग के आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देन इज, जो आपने शेड्यूल बनाया है, जो आपने प्लान बनाया है, राइट, टेक अ डिसिप्लिन्ड एक्शन ऑन दैट प्लान। आप अपने प्लान पे एक्ट करें, अपने शेड्यूल को फॉलो करें। अगर मैंने शेड्यूल में लिखा है कि मैं सुबह 8 से 11 ये 3 घंटे, या 7 to 10 these 3 hours I will study, stick to that। ये नहीं कि रात को नेटफ्लिक्स ज्यादा हो गया, अब 7 बजे की बजाय हम रात सुबह 9 बजे उठ रहे हैं और प्लान हमारा गॉन टू द विंड। वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। स्टिक टू योर प्लान, राइट। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है, नॉर्मली भी और स्टडीज में भी। अपने शेड्यूल को फॉलो करें एंड रिव्यू योर प्रोग्रेस। हम लोग अक्सर बड़ा दुखी होते हैं कि ये स्कूल वाले टेस्ट क्यों रखते हैं, हर महीने टेस्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली दैट इज टू रिव्यू योर प्रोग्रेस। आपको कितना आपने सीखा है, कितना आपको रिटेन्ड है, और आप क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इस चीज के लिए आपके टेस्ट लिए जाते हैं। और वो आप सेल्फ टेस्टिंग करके अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। अगर आप अपने प्लान को, अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हो, believe me guys, you are wasting your time, right? It is not a study plan, it is a plan for destruction. It is not a study plan. Chances are अगर आप ऐसा कर रहे हो, that आप अनइम्पॉर्टेंट टास्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हो और इंपॉर्टेंट टास्क पे कम फोकस कर रहे हो। ऐसा हो सकता है। यू नीड टू चार्ट आउट योर शेड्यूल्स ऑन दैट। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां गलत जा रहे हो। देखिए, आपका आपसे बेहतर जज कोई नहीं हो सकता। हम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को जितना मर्जी हम फेक करने की कोशिश करें, मम्मा मैं पढ़ तो रही हूं, आई हैव बीन स्टडिंग द होल डे, बट हमें मन में पता होता है कि पढ़े तो हम 2 ही घंटे हैं या 1 ही घंटे हैं,
सो आपसे बेटर जज कोई नहीं है. Nobody should be needed to tell you कि भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. आप जज कीजिए और प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूज कीजिए. अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी कंसंट्रेशन जो है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो. व्हाट आर द फ्यू टिप्स फॉर इंप्रूविंग योर कंसंट्रेशन. नंबर 1, आप जिस जगह पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, जिस समय पर पढ़ाई करते हैं, उसको फॉलो करें. क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक इन्वायरमेंट को ट्यून हो जाता है. मुझे पता है अगर मुझे स्टडी टेबल पे बैठ के मेरा ध्यान लगता है पढ़ने में, तो मुझे रोज उसी टाइम पर उसी जगह पर बैठ के मुझे पढ़ना है. उससे मेरी कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई होगा और मैं प्रोडक्टिवली अपने टाइम को यूज कर पाऊंगा. ये जो एक इवल मॉन्स्टर्स रहते हैं हमारे हाथ में आजकल हर टाइम पे, स्पेशली जब से कोविड हुआ है तो सबके हाथ में डिवाइसेस हैं. बहाना तो ये है कि स्कूल की क्लास चल रही है या ट्यूशन चल रही है, बट हमें मालूम है कि वो तो 5-6 घंटे चलती है, बाकी सारा टाइम इसका नॉन यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज होता है. ये सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल, टैब, टीवी, कंप्यूटर, इनको दूर कर दीजिए. टेल योर फैमिली मेंबर्स 7 to 10 मेरा पढ़ने का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए. ना ब्रेकफास्ट के लिए, ना किसी काम के लिए, ना किसी गेस्ट से मिलने के लिए. डू नॉट डिस्टर्ब. दैट इज माई टाइम फॉर स्टडी. 10 बजे मैं बाहर आऊंगी या आऊंगा, आप उसके बाद 10 से 11 का जो भी प्रोसीजर है आप कर लें. राइट. देन टेल योर फैमिली मेंबर्स अबाउट योर स्टडी टाइम. आपने बता दिया, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू. अपने फ्रेंड्स को बताओ कि ये मेरा स्टडी टाइम है, डोंट कॉल मी एट दिस टाइम. राइट. कोई भी फ्रेंड से, नेबर से कॉल्स आती हैं, जस्ट पोस्टपोन देम. कहा जाता है द ग्रेटेस्ट फेलियर इज नॉट टू फेल, इट इज फेलिंग टू कॉन्सेंट्रेट. अगर आप ध्यान नहीं लगा के पढ़ रहे हो तो इससे बड़ा फेलियर कोई नहीं. आपने पढ़ाई की है बट फॉर सम रीजंस आपके मार्क्स नहीं आते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट आप पढ़े ही नहीं है एंड देन यू क्रिब कि मेरे तो मार्क्स नहीं आए, दैट इज रॉन्ग. इट वॉन्ट डू यू एनी गुड. कुछ एक्सरसाइज और जो आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकती हैं, वो क्या है? डीप ब्रीदिंग. योगा हमारे ग्रंथों में बहुत पुराने टाइम से लिखा गया है. इसका एक कार्मिक रीजन भी है. राइट. सो डीप ब्रीदिंग विल इंप्रूव योर कंसंट्रेशन. देन हाथों को रब कीजिए अपने और आंखों पे लगाइए. स्पेशली आजकल के टाइम पे जब हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो दिस विल हेल्प यू रिलैक्स एंड इससे आपकी कंसंट्रेशन का लेवल भी बढ़ेगा. देन कीप ऑन स्ट्रेचिंग मिडवे. जस्ट कीप ऑन स्ट्रेचिंग. just keep on stretching. That will activate your cells, body cells, और वो एनर्जी का एक पूरे आपकी बॉडी में संचार होगा जिससे आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा. राइट. हमें जब डिजीनेस या ड्राउजीनेस होती है, इट इज नथिंग बट फेलियर ऑफ ऑक्सीजन टू रीच ऑल दी सेल्स, साइंटिफिकली स्पीकिंग. सो व्हेन यू स्ट्रेच, डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, तो आपका वो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंप्रूव होगा और आपकी कंसंट्रेशन का लेवल जो है वो भी इंप्रूव होगा. म्यूजिक सुनिए, जो आपको पसंद है वो म्यूजिक सुनिए. बट हाँ, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा. अगर आपको बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक पसंद है, हो सकता है आपको लगे यू आर एंजॉयिंग दिस म्यूजिक, बट रिसर्च हैज शोन दैट उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है लॉन्गर रन में आपकी मेमोरी और अटेंशन पे. सो अगर आप म्यूजिक सुनने जा रहे हैं, सो कोशिश कीजिए कि म्यूजिक थोड़ा सॉफ्ट हो, ज्यादा लाउड ना हो, एंड डोंट ट्राई टू यूज हेडफोन्स, बिकॉज उससे भी आपकी रिटेंशन पे प्रॉब्लम आती है. रिवीजन करते समय अगर आप तेज तेज पढ़ेंगे एक बारी, तो आपकी रिटेंशन जो है वो ज्यादा होगी. इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस हैं. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दिस थिंग. देन मेक अ विजन बोर्ड. आपको लोग सिखाते हैं स्कूल में माइंड मैप्स. राइट. माइंड मैप्स या विजन बोर्ड्स बनाएं. आप अपने फॉर्मूलाज लिख के लगा लें जहां जो आपको भूलते हैं. चार्ट्स, पीरियोडिक टेबल्स या वट एवर इट इज जो आपको भूलता है, फॉर्मूलाज, जस्ट पेस्ट इट समवेयर. राइट. मेक अ विजन बोर्ड फॉर दैट. माइंड मैप्स बनाएं. A leads to B, B leads to C, C leads to D. तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, what leads to what. आपको सारी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है. जितना कम आप अपने दिमाग को परेशान करोगे, दिमाग आपका उतना ज्यादा साथ देगा. नॉट दैट द ब्रेन कांट प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन. ब्रेन हमारा इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है जितनी की कोई अच्छे से अच्छा कंप्यूटर भी नहीं कर सकता. बट देन देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच अ ह्यूमन बीइंग कैन actively utilize his brain in a given system. So आप mind maps बना के आप अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए. एंड above all
सभी ने सुना होगा द सीक्रेट बुक के बारे में कि कैसे विजुअलाइजेशन से आप अपने आप को सक्सेस अचीव करवाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील, ओके, व्हेन आई विल टॉप माय क्लास, हाउ वुड आई फील? How would my parents feel? How would my friends feel? Or not necessarily the topper of the class. When I will achieve what I have aimed for, when I would have achieved that goal, how would that be meaningful to me? मेरे को उसमें कितना मजा है? If you visualize your success, you will also be working hard for that, and that will bring you success for sure. So always अपनी सक्सेस विजुलाइज कीजिए। इससे आपके नेगेटिव थॉट्स भी आपसे दूर रहेंगे, प्लस आपको मोटिवेशन मिलेगी टू सक्सीड, राइट? देन डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ये काम आसान है, पहले ये कर लेते हैं, ये चैप्टर बड़ा आसान है, मुझे आता भी है, 10 बार ही किया भी हुआ है, इसको कर लेते हैं। नो, क्या करना चाहिए सबसे पहले? डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लगते हैं, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, उसको पहले डील कीजिए। वंस यू हैव डन दैट, जस्ट टेक योर राइट हैंड, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। वाह, मैंने पढ़ लिया, मुश्किल काम तो मैंने कर लिया, अब क्या रह गया? अब रह गया है आसान काम करना। तो वो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आसान काम करने में तो हमें दिक्कत ही कोई नहीं होती, राइट? सो डू द डिफिकल्ट टॉपिक्स और द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। उनको पोस्टपोन ना करें कि पहले मैं आसान कर लूं, फिर मैं थोड़ा और कम मुश्किल वाला कर लूंगा, फिर मैं थोड़ा ज्यादा मुश्किल वाला करूंगा। बिकॉज बाय द टाइम आप मुश्किल वाले टॉपिक तक पहुंचेंगे, आप बिल्कुल छोड़ चुके होंगे कि नहीं, करना ही नहीं, छोड़ दो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, एक्सपर्ट्स को मिलने से झिझको नहीं, पूछने में हिचकिचाओ नहीं। जस्ट गो एंड आस्क देम, दे आर देयर टू हेल्प यू। हमें कई बार लगता है कि अगर मैं अपने फ्रेंड से ये चीज पूछूंगा या पूछूंगी तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो भी पढ़ रहे हैं, उनको भी मालूम है डिफिकल्टीज आती हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन हु कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, राइट? सो गो हेड एंड आस्क देम क्वेश्चंस, पूछिए उनसे, राइट? और अगर आपके पास आपके नोट्स के अलावा कोई भी एडिशनल रेफरेंसेस हैं, कोई भी हेल्प बुक्स हैं, आपके टीचर्स ने कोई नोट्स दिए हैं, यूज देम, रेफर कीजिए उनको। हमारे हम सभी के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। भाई तुम नहीं फिर पास हो गए, भाई 90% बात भी कैसे कर दी तुमने, इतने तो हमारे खानदान में कभी किसी के नहीं आए। ऐसे लोगों से दूर रहिए या उनको अपने से दूर कीजिए। उनकी बात को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, अगर सुननी पड़ भी जाए तो। वैसे तो ना ही सुने तो सबसे अच्छी बात है। Avoid listening to such people, avoid taking advice from such family members, such friends जो हमेशा ही बड़े हाइपर रहते हैं, ठीक है, और आपको हमेशा नेगेटिविटी फीड करते रहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि हम सभी को मालूम है, इट साउंड्स वेरी क्लीशेड बट आई नीड टू रिपीट इट बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटीफुल फ्रेज। Even the word impossible says that I am possible. So that means nothing is impossible. Everything is possible, my friends. Everything is possible. जो आपको कहता है कि ये नहीं हो सकता, वो गलत है। आप सभी ने वो फ्रॉग्स वाली स्टोरी सुनी होगी। एक कुएं में कुछ फ्रॉग्स रहते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ये कुआं हमने चढ़ के जाना है टॉप तक, राइट? वो जो भी कोई कोशिश करना जाता है, वो उसको सब बोलता है, वो नहीं 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 नहीं, आ जाओ, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, राइट, ऊपर नहीं जा सकते। तो वो उनकी बात सुन के वो भी हट जाते। देन वन डे वन ऑफ द फ्रॉग्स ही स्टार्टेड ट्राइंग। उसने जंप करना ऊपर 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 शुरू कर दिया कि देखते हैं मैं पहुंचूंगा ऊपर। देन ऑल द फ्रॉग्स दैट वर डाउन हिम, वो चिल्लाने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वापस आ जाओ, तुम नहीं जा सकते ऊपर, राइट? ये नहीं हो सकता। बट दैट फ्रॉग डिड नॉट स्टॉप। He kept on trying, he kept on trying and trying and trying, and finally he moved out of the well. ऊपर खड़ा होके जब वो वेल के अराउंड एम्बैंकमेंट में खड़ा होके नीचे देख रहा है, तो एवरीबडी स्टन्ड, ऑल द फ्रॉग्स, कि ये ऊपर पहुंच गया। हुआ क्या? दैट फ्रॉग वाज डेफ।
उसको पता ही नहीं था कि ये लोग मुझे मना कर रहे हैं. ही थॉट कि ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट. He couldn't hear what those people were saying, and that is why he kept on trying, and he finally reached that embankment. So that is the make yourself deaf to such negative things, right? आपको पता है आप कर सकते हो, keep on trying, you would certainly achieve your goal, right? उनके नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर बिल्कुल भी आप हावी नहीं होने दो, राइट? सही अमाउंट में स्लीप लो आप, रेस्ट आपको बहुत जरूरी है. स्टडी टाइम के दौरान भी आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट 2 to 5 minutes of break every 1 hour and up to around 20-25 minutes of break every 3 hours at least, right? During the study time, take small breaks, do concentration exercises. सही अमाउंट में sleep, 7 hours of sleep I would suggest. Even in examination time, it is very very much required to all of you, right? Especially during exams, कभी भी अपनी जो sleep है उसे skip ना करें, because it would have a negative impact on your study, on your retention, on your memory, and what you have learned. फिर वो होगा जो आप जाके कहते हो कि आता तो सब कुछ था, पेपर देख के सब ब्लैंक हो गया. उसका रीजन होता है रेस्टलेसनेस. सो उसको आप बिल्कुल भी फॉलो ना करो, because it will make you lethargic, it will make you dull. Unwind yourself. All work and no play makes Jack a dull boy, right? So अगर आप हमेशा पढ़ते ही रहोगे तो ऑब्वियसली आपका जो दूर होना है, आपका पढ़ाई के प्रति आपका जो मन का खराब होना है वो होगा ही होगा. Nobody can stop it, right? तो आप रुकिए, अपने आप मन को फ्रेश कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को ब्रेक लीजिए, गो आउट, बाहर जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए, पार्क में जाइए, छत पे जाइए, प्ले सम क्रिकेट विद योर सिबलिंग्स, डू दैट. स्माइल कीजिए. जब आप स्माइल करते हैं इट ऑटोमेटिकली मेक्स यू फील बेटर इनसाइड, और जब सामने वाला भी आपके ऊपर वापस स्माइल करेगा तो दोनों का दिन बन जाएगा. सो जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग, राइट? किसी से बात कीजिए rather than sticking to an iPad or a TV or a something like that. Talk to someone, talk to your friends, talk to your family members, talk to someone. जो आपको पसंद है वो आप करो, so that आपका genuinely आप recreate कर सको, आप difference आपको कुछ लगे पढ़ाई से, ऐसा कुछ हो. टीवी में आप देखोगे, जरूर देखिए टीवी भी आप रिक्रिएशन के लिए 10-15 मिनट, बट अल्टीमेटली वो जो रेज हैं, लाइट्स हैं, उनका आपके दिमाग पे उल्टा ही असर होगा. दैट विल नॉट एक्चुअली फ्रेशन यू अप, वो आपको टायर ही करेंगी ज्यादा. सो डोंट डू दैट. देन फोकस ऑन हेल्थ. अच्छा फूड जरूरी है. हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे टाइम पे क्रेविंग हो जाती है तो हम कहते हैं पढ़ लिए जी, बहुत पढ़ लिए, मम्मा पिज्जा मंगवा दो, बर्गर मंगवा दो आज तो. These kinds of food are never going to help. I'm not saying again कि मत खाओ, बिल्कुल भी मत खाओ, खाओ बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाओ, because these are all lethargic foods. बहुत सारा पानी पियो, अच्छा पेट भर के खाना खाओ, बट होलसम न्यूट्रिशियस डाइट. फ्रूट्स लो, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, हेल्दी स्नैक्स यूटिलाइज करो, और जंक और फास्ट फूड को जितना हो सके अवॉइड करो. मुझे मालूम है शायद ये प्रीच करना आसान है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, बट बिलीव मी, अगर हम सिर्फ अपने एग्जाम डेज को या एग्जाम के 2 महीनों को हम इस पैटर्न में अपनी लाइफ को जिएंगे, यू वुड सी अ कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस इन योर स्कोर, in your retention, in your concentration, for sure, right? Cheat foods are good in diet days, but they are not good for your memory, for your retention. So don't do that. Always keep a positive attitude. Think, feel and see yourself as successful. जैसे मैंने पहले बताया, visualize करो अपने आप को. Think and feel good about yourself. आप अपने बारे में अच्छा फील करो. हम जब नए कपड़े पहनते हैं तो शायद हम किसी को नहीं भी अच्छे लग रहे होते, बट हम अपने आप को बड़े, वाह आज तो नया कपड़ा पहना है, हम वैसे ही ऑटोमेटिकली वी फील वेरी गुड अबाउट आवरसेल्व्स, राइट? चाहे हम नॉर्मल से भी शायद ज्यादा गंदे लग रहे हो, जितने एक नॉर्मल जीन्स या टीज में हम लगते हैं, हो सकता है मैं उस कोट में उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा हूँ, बट इफ आई हैव दिस न्यू टाई आई वुड फील वेरी इलेटेड, वाह आज तो बात ही मेरी कुछ और है, राइट? सो फील गुड अबाउट योरसेल्फ. इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट. हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं होना, नो. जब जागो तभी सवेरा, आज ही शुरू कीजिए. यू कैन डू वंडर्स इफ यू फोकस.
और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दीजिए। शर्मा जी के लड़के को शायद हम कभी पार नहीं कर सकते, बट हम शर्मा जी के लड़के नहीं हैं, ठीक है। हम अपने माँ बाप के बेटे हैं, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, हमें उसको पूरा करना है, हमें शर्मा जी के बेटे से compete नहीं करना। और पॉजिटिव एटीट्यूड गाइस बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल है, क्रिकेट की इतनी लंबी हिस्ट्री में कब से खेला जा रहा है क्रिकेट? Nobody was able to score a triple century in tests till who did it? Sorry, triple century in 1 day, double century. Nobody was able to do that till one day, one fine day, Virender Sehwag did it. And once Virender Sehwag did it, उसके बाद क्या हुआ? It has been done 4 more times after that. Within how many years? Just 8 years. जो चीज more than 40 years of one day cricket में नहीं हुई थी, वो चीज 8 साल में 5 बारी हो गई। क्योंकि वरिंदर सहवाग ने जब करके दिखाया तो लोगों को पता लगा ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है, तब लोगों ने ट्राई किया। सिमिलर इज द स्टोरी फॉर द रनिंग ऑफ 100 मीटर इन लेस देन 8 seconds. जब तक नहीं किया था तो किसी ने नहीं किया था, और जब करना शुरू किया तो हर साल वो रिकॉर्ड इंप्रूव होता गया। बिकॉज वंस यू हैव बीन शोन कि क्या हो सकता है, तब आपको लगता है यस दिस इज अचीवेबल और ये किया जा सकता है। जब तक आप अपने आप को नेगेटिव थॉट देते रहोगे कि ये नहीं हो सकता, तो आप नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखिए, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं चैंपियन हूं, आई एम द बेस्ट, आई ट्रस्ट एंड बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन डू इट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। अगर मैं 90% नंबर मुझे नहीं आया आज तक, इट इज ओके, मैं लर्निंग कर रहा हूं अच्छे से, आई एम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सब लोग वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुए जिनके 100% मार्क्स आते थे। कॉलेज ड्रॉप आउट्स ने आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हैज बीन क्रिएटेड बाय अ कॉलेज ड्रॉप आउट। स्टीव जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलेज ड्रॉप आउट। कहीं पर भी मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉलेज से ड्रॉप आउट करो एंड यू विल बिकम द नेक्स्ट स्टीव जॉब्स एंड नेक्स्ट बिल गेट्स, नो। बट द थिंग इज, आपकी एजुकेशन या आपके मार्क्स आपकी सफलता का, आपके नॉलेज का कभी भी एक यार्डस्टिक नहीं होने चाहिए, राइट? सो स्टे पॉजिटिव फॉर एवर, स्टे कॉन्फिडेंट। बुरा सोचोगे बुरा होगा। क्या हो जाएगा अगर आप सक्सेसफुल नहीं होगे इस एग्जाम में? क्या हो जाएगा अगर आप इस एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे? आपके एग्जाम्स खत्म होंगे या आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी? आपके एग्जाम्स ही खत्म होंगे, लाइफ खत्म नहीं होगी, राइट? फेलियर तब तक फेलियर नहीं है जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। फेल होना फेलियर नहीं है, फेल होने के बाद दोबारा कोशिश ना करना इज फेलियर, राइट? सो कभी भी ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी हम ही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, राइट? सो नेवर थिंक अबाउट दैट, लेट देम थिंक व्हाट दे हैव टू थिंक, इट शुड नॉट कंसर्न अस एट ऑल। अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से हमेशा बात करते रहे। जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, उनके साथ प्रॉपरली बात करें। आपके जो एस्पिरेशंस हैं, जो गोल्स हैं, उनके साथ ओपनली शेयर करें। मम्मा मैं ये चाहता हूं, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, मैं गिटारिस्ट बनना चाहता हूं, लेट मी ट्राई ऑन दैट फर्स्ट एंड देन आई विल डिवोट मोर टाइम टू स्टडीज। अगर आपके वही एस्पिरेशंस हैं, उनके साथ ओपनली डिस्कस कीजिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो समझेंगे, जरूर समझेंगे, ठीक है? जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, वो उनके साथ शेयर करें कि आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस फॉर मी, मैं चाहता हूं कि मैं ये करना चाहता हूं और आप मेरा साथ दें। उनसे पूछें उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। कम्युनिकेशन ओपन रखें, क्लियर रखें, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, दोनों के अंदर। आप अपने आप से एक कमिटमेंट करें आज ही, टेक ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की? अपने आप की, अपनी पढ़ाई की, अपने एग्जाम की, अपने करियर की, एंड अबव ऑल अपनी लाइफ की।
आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसको आप समझते हो कि वो उन्होंने तो अच्छा ही नहीं पढ़ाया, हमें क्या समझ आता। उन पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिनको, जो आपको लगता है कि हमेशा क्रिबल करते रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि मैं तो पढ़ा ही नहीं, नथिंग लाइक दैट। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। विंस लोम्बार्डी वंस सेड, most people fail not because of a lack of desire but because of a lack of commitment। ज्यादातर लोग इच्छा के कारण नहीं कभी फेलियर होते, उनमें कमिटमेंट नहीं होती इसलिए फेल होते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डिजायर और इंटेलिजेंस बट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कमिटमेंट। आप इंटेलिजेंट कम नहीं हो, आप में इच्छा की कमी नहीं है, लेकिन if you are not committed to getting your goals, you will not succeed in life for sure, right? So आज ही आप ये कमिटमेंट करें अपने साथ, and then do your best and as they say forget the rest। अपना बेस्ट करें और बाकी सब कुछ जो है वो भूल जाएं। Just a second, some technical problem, yeah, it's back। आप अपना बेस्ट करें और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 सेज, कर्मणे देवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मींस बाकी सब कुछ छोड़ देता हूं, सिंपल बात करता हूं, लेट नॉट द फ्रूट्स बी योर मोटिव टू एक्ट। बिना फल की इच्छा किए आप अपना काम करते जाएं, अच्छा कीजिए, पढ़िए अच्छे से, अच्छा परफॉर्म कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते, राइट? कुछ टिप्स अब मेरे बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही नॉलेजेबल पेरेंट्स के लिए भी। बहुत सारे पेरेंट्स, अगर यहाँ पे जो भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बारी अगर आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें कि आपके क्या मोस्टली एफएक्यूज रहते हैं पेरेंट्स के बच्चों के प्रति, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारा बच्चा ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, कुछ 2-3 बातें अगर आप सोच सकते हैं कि ये चीजें तो नहीं करते हमारे बच्चे, एनीथिंग। Okay, some people are writing directly to me. I would suggest them to change the settings to send to everyone. Anyhow, so mostly parents की queries रहती हैं, my child is intelligent, होशियार तो बहुत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस पढ़ना ही नहीं चाहता, ये मैं क्या करूं? देन इच्छा ही नहीं है जी पढ़ने की, हर टाइम धक्का लगाना पड़ता है, बैठ जा पढ़ ले, बैठ जा पढ़ ले। पढ़ाई में इंटरेस्ट ही कोई नहीं है जी, सारा दिन इसको टैब खिला लो, सारा दिन यूट्यूब दिखा लो, फेसबुक दिखा लो, इंस्टाग्राम दिखा लो, पढ़ाई करने को मत बोलो, ठीक है? आसपास में रहती हूं तो पढ़ते हैं, जैसे ही मैं इधर उधर हुई बस पढ़ाई बंद, बुक्स बंद। अब मैं सारा दिन इनके साथ तो नहीं बैठी रह सकती ना, मुझे और भी काम करने हैं। ये एक बड़ी जनरल क्वेरी होती है। और फिर लास्टली सब कुछ कर करा के जी हमारा बच्चा तो जी एग्जाम में जाके ना पेपर देखते ही ब्लैंक हो जाता है। होती हैं ये क्वेरीज आप सभी की कि नहीं? सो इसके आंसर्स क्या हैं? व्हाट आर द आंसर्स? बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखिए, बच्चे को बिल्कुल भी फियर नहीं होना चाहिए आपका, वो आपके साथ फियर इन द सेंस बात करने से वो आपके साथ ना झिझके बिल्कुल भी, राइट? दे शुड ओपनली कम्युनिकेट विद यू कि ओके ममा या पापा, आई वांट टू डू दिस वे, इसको हमें ऐसे करना है, राइट? आई वांट इट डन दिस वे, Amit sir? राइट? यस मैम। Sir, Shikha ma'am and Vikrant sir have addressed 2 issues in the chat box. ओके मैम। Right. Okay, time management, wonderful ma'am, absolutely। And Vikrant ji, kids don't study, concentration problem in study only, absolutely Vikrant ji, बहुत सही बात आपने कही है, you actually nailed it कि पढ़ाई में ही कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है और कहीं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल खेलते हैं बड़ी कंसंट्रेशन के साथ खेलते हैं, ठीक है? कोई गेम खेलने जाएंगे बड़ी कंसंट्रेशन के साथ खेलेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ कंसंट्रेशन की कहाँ आती है? वो आती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, बिल्कुल राइट। दूसरी चीज, विल कम बैक टू दैट, दूसरी चीज पेरेंट्स के लिए, आप बच्चों की बात सुने, उनको बिना इंटरप्ट किए उनको बोलने दें।
whatever they want to communicate to you, just listen to them, right? Don't interrupt them. उनके जो भी डर हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उनको समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको किस चीज का डर लग रहा है, क्या उनको फेलियर का डर है, उनको कंपैरिजन का डर है, उनको मार्क्स कमाने का डर है, किस चीज का डर है, उसे समझने की कोशिश करें. एंड एट टाइम्स जस्ट बी देयर. कई बार हम क्या होता है, हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, वी जस्ट वांट टू वेंट आउट, कि भाई बोलना है बस मुझे, आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर ऐसा हुआ. वी डोंट वांट अ सोल्यूशन, वी जस्ट वांट अ पेशेंट ईयर जो कि हमें सुन सके. सो जस्ट डू दैट एट टाइम्स. उनको अप्रिशिएट करें, उनको एक्नॉलेज करें, उनको मोटिवेट करें कि यार बेटा यू कैन डू दैट. एंड एक चीज जो लोग कभी भी नहीं करते हैं, कैच देम डूइंग द राइट थिंग्स एंड टेल देम, वाह बेटा ये तुमने बहुत सही किया, ये आज ड्राइंग तुमने बहुत अच्छी बनाई है, या आज ये तुमने हमेशा गलत करते हो, आज तुमने ठीक किया, वाह. नॉर्मली क्या होता है, गलत कर दिया, हमारा जवाब क्या होता है, ये तुम हमेशा ही गलत करते हो, ठीक ही नहीं करते हो, मैं हर बार आपको समझाता हूं या समझाती हूँ, ये कभी ठीक ही नहीं होता. वंस इन अ वाइल व्हेन दे डू दैट राइट, टेल देम दैट एज वेल कि बेटा आज तुमने ये ठीक किया, नॉर्मली तुम गलत करते हो बट आई एम सो प्राउड, आज तुमने इसको ठीक किया है, राइट. एंड हर टाइम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इसी चीज में ना लगे रहो. इस वर्ड की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, इट विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस. बच्चों को लगेगा पेरेंट्स का तो काम ही एक ये है कि बस पढ़ने के लिए ही बोलना हमने. सो डोंट डू दैट, राइट. रुक जाइए, ये काम मत कीजिए. हर टाइम उनकी पढ़ाई के लिए नैग ना करते रहे, हर टाइम ना करते रहेंगे. अपने बच्चे की कमजोरियों वीकनेसेस के बारे में हर समय कंप्लेन ना करते रहे, इसका तो मैथ्स बहुत पुअर है, ये तो 2 + 2 5 लिखाता है. नो, नेवर, ऑलवेज डोंट डू, कीप डूइंग दैट. पब्लिकली स्पेशली या उनके सामने भी इंडिपेंडेंटली भी उनको क्रिटिसाइज करना, उनको बुरा भला कहना, उनको नीचा दिखाना बंद कर दें. दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना उनको बंद कर दें. शर्मा जी का बेटा जो करना होगा उसने कर लेगा, आपको शर्मा जी के बेटे की चिंता मत करें, क्योंकि शर्मा जी भी आपके बेटे की चिंता नहीं कर रहे हैं. सो डोंट डू दैट, डोंट कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रन. उनको अब्यूज करना, पनिश करना, पिटाई करना, बुरा भला बोलना बंद कर दें. उनको ज्यादा प्रेशराइज ना करें. छिछोरे में यही हुआ, उसने सिर्फ उसको ये कहा कि इफ यू विल डू दिस वी विल सेलिब्रेट, लेकिन वो ये तो कह ही नहीं भूल गया कि अगर तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए देन हाउ विल वी डील विद इट. तो बच्चे ने क्या अज्यूम किया कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे दैट इज समथिंग विच इज नॉट डन, राइट. सो डोंट कीप ऑन प्रेशराइजिंग देम एट ऑल टाइम्स. और उनको स्पून फीडिंग भी ना करें कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी तो ये नहीं पढ़ेंगे. 1 साल 2 साल नंबर कम लेंगे बट अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट लर्निंग ऑन देयर ओन. सो जस्ट डू दैट, राइट. सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे, परसेंटेज और ग्रेड्स ही सब कुछ नहीं होते, सिर्फ उसी के ऊपर हर टाइम फोकस ना करते रहें. रेदर क्या शुरू करें, बिना उनको जज किए, बिना इंटरप्ट किए उनकी बात सुने, उनके डर जो हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनके कंसर्न्स को सुनने की कोशिश करें. आपके बच्चे जो आके आपसे बातें करते हैं, जो स्टोरीज सुनाते हैं, उनको सुने. बच्चा जब बताता है कि आज मैंने ऐसा किया, मम्मा मैं पार्क में खेलने गया था, आज मैंने 6 मारा, मैंने 2 विकेट्स ली, मैंने बच्चा वो ऐसे भाग रहा था, मैंने ये कर दिया. लिसन टू देम, दे जस्ट वांट अ पेशेंट ईयर फ्रॉम यू. व्हेनेवर दे आर ट्राइंग टू टेल, इवन पढ़ाई के बारे में भी, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानिए. उनको मिस्टेक्स करने से मत रोकिए, राइट. लेकिन उन गलतियों से सीखने में उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि बेटा ये तुमने गलत किया, इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर तुम चाहते हो कि दोबारा ये ना हो तो वी नीड टू एड्रेस दिस इशू एंड यू शुड नॉट बी डूइंग दिस अगेन. दैट शुड बी द मोटिव. एंड फाइनली, जो आपके बच्चे को आपका अटेंशन चाहिए, जो उसे उसकी स्पेस चाहिए, जो उसको इंपॉर्टेंस चाहिए, वो उसे दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट. और हमारी सोसाइटी में स्पेशली कुछ बड़े ही मिथ्स प्रिवेलेंट हैं. शटर कीजिए, तोड़ दीजिए, मूव आउट ऑफ दोज ग्लास सीलिंग्स, शटर दोज मिथ्स. नंबर 1, एग्जाम के मार्क्स आपके इंटेलिजेंस या ब्रिलियंस का यार्डस्टिक है, नहीं है. बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत पढ़ाई की, पेपर वाले दिन बीमार हो गया, पेपर तो देने गया लेकिन अच्छे से लिख नहीं पाया बिकॉज उसका सर दर्द कर रहा था, तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे. तो डज दैट मेक इट हिम और हर लेस इंटेलिजेंट? नो. अगर आप एक फिश को उसकी ट्री
क्लाइंब करने की एबिलिटी पे जज करोगे तो वो कभी भी आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरेगी. यू कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री. हो सकता है आपके बच्चे का टैलेंट कुछ और हो. सो सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस ना करें. एग्जाम की सक्सेस आपकी लाइफ की सक्सेस को डिफाइन नहीं करती. छोड़ दीजिए ऐसा सोचना आपके बच्चे के बारे में कि एग्जाम में सक्सेसफुल होगा तभी लाइफ में सक्सेसफुल होगा. बहुत स्टोरीज हैं, बच्चा 10th क्लास में barely पास हुआ बट देन वेंट ऑन टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ सिविल सर्वेंट. बहुत स्टोरीज हैं. अगर आप अपने आसपास नजर मारेंगे यू विल फाइंड मेनी. गुड मार्क्स never means good job. They can initiate your ward in a good place, but they can't sustain your ward in a good place or a good job. अल्टीमेटली उसका टैलेंट, उसकी एबिलिटी उसके काम आएगी. सो अच्छे मार्क्स अच्छी जॉब नहीं आपको कंफर्म करेंगे. एग्जाम्स में फेलियर मतलब लाइफ में फेलियर, और लाइफ में फेलियर मतलब जिंदगी खल्लास. जी नहीं, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता. एडिसन ने 10,000 बारी बल्ब को इन्वेंट करने की कोशिश की, उसके बाद भी उसने क्या कहा? I did not failed 10,000 times. I just learned which 10,000 things not to be done. So failure आपकी लाइफ खत्म नहीं करता, ये आपको सिर्फ सीख देता है. तो बच्चों, towards the end of this session, I would just want to quote this poem by Walter D. Winton. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you would like to win, but you think you can't, पक्का है you won't win. अगर तुम्हें लगता है तुम हार जाओगे तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो. किसी को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि तुम हार गए. Because for in this world we find that success begins with a fellow's will. आपकी इच्छा शक्ति से सक्सेस जन्म लेती है. ये सिर्फ आपके दिमाग से शुरू होती है और आपकी लाइफ में उतरती है. अगर आपको लगता है कि यू हैव बीन आउटक्लास्ड, ऑपोजिशन ने आपको बिल्कुल खत्म कर दिया, यू आर, दे हैव एक्चुअली आउटक्लास्ड यू. आपको अपनी सोच ऊंची करनी पड़ेगी, तब आप ऊंचा राइज कर सकते हो जिंदगी के अंदर. आपको अपने लिए श्योर होना पड़ेगा बिफोर यू कैन एवर विन अ प्राइज. जब तक आप ही अपने बारे में श्योर नहीं हो कि मैं ये कर सकता हूं, आप नहीं कर पाओगे. आपको कोई प्राइज जिंदगी में नहीं मिलेगा. जिंदगी की जो लड़ाइयां हैं वो अक्सर सबसे स्ट्रांग या सबसे फास्ट पर्सन को नहीं जीतता. वो कौन जीतता है? सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द वन हु थिंक्स ही कैन. जिसको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, जीतता वही है. देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कोट ओवर हियर. वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, बोथ वेज यू आर राइट. अगर आपको लगता है कि आप जीत सकते हो या आप कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, दोनों सूरतों में मेरे दोस्त तुम सही हो. क्योंकि जब आपने सोच ही लिया कि आप नहीं कर सकते तो वो कभी होगा ही नहीं. आप कभी नहीं कर सकते उसको. सक्सेस कांट ड्रॉप इनटू योर लैप लाइक अ फ्रूट. नो, यू हैव टू वर्क फॉर इट. सो कीप वर्किंग फॉर दैट. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज यहां पे कही गई, जिंदगी के बैटल सबसे स्ट्रॉन्गर या सबसे फास्टर मैन को नहीं मिलते, उसको मिलते हैं जो जिसे लगता है कि वो कर सकता है. जंगल में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? एलिफेंट. सबसे तेज कौन है? चीता. सबसे क्लेवर कौन है? फॉक्स. लेकिन जंगल का राजा है कोई इन तीनों में से? नहीं. कौन है जंगल का राजा? लायन. क्यों है? बिकॉज ही इज करेजियस. उसको मालूम है मैं हाथी को भी अगर दहाड़ मारूंगा तो वो डर जाएगा, या वो डराने की कोशिश तो करेगा जरूर एक बार, बिकॉज ही इज करेजियस एंड दैट इज व्हाई ही इज द किंग ऑफ द जंगल, नॉट एनीबडी एल्स. सो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे. एंड फॉर पेरेंट्स, ऑलवेज ऑलवेज बी माइंडफुल. किस चीज के बारे में? अपने बच्चों की स्टोरी का एक हिस्सा बनने की कोशिश कीजिए.
उनकी स्टोरी लिखने की कोशिश ना कीजिए. Try to be a part of your child's story. Don't write their story for them. Try to help them chase their dreams. Don't make them fulfill your dreams. मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, इसको बना के छोड़ूंगा. मैं सिंगर नहीं बन पाया, इसको जिता के छोड़ूंगा इंडियन आइडल. मेरे मैथ्स में कभी 100 नंबर नहीं आए, इसके तो आने ही चाहिए. या मैं डॉक्टर हूं, ये तो बन के रहेगा डॉक्टर. नो. उनको उनके ड्रीम्स को चेज करने में हेल्प करें. अपने सपने उनसे पूरे करवाने की कोशिश ना कीजिए. कोई बुराई नहीं है अपने बच्चों में अपने सपने ढूंढने की कोशिश करना, लेकिन अगर आपके बच्चों के सपने आपके सपनों के साथ मैच नहीं करते, ठीक है, तो उनको उनके सपने पूरे करने दें. उनको अपने सपने पूरे करने के पीछे ना भगाएं. नेवर डू दैट. सो आई होप कि विद फ्यू ऑफ दीज टिप्स आपको आपका जो स्ट्रेस है या जो आपको कंसर्न्स रहते हैं, एंजाइटी रहती है एग्जाम्स के दौरान, वो कुछ एड्रेस करने में हेल्प मिलेगी और आप यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स इन दिस एग्जाम, द अपकमिंग एग्जाम.